मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे प्रवास टीवी। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न कभी किसी खादिम को मारा और न कभी किसी औरत को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब किसी शख्स के बारे में कोई बुरी बात पहुंचती तो आप यूं न फरमाते फलां को क्या हुआ कि वो ऐसा कहता है, बल्कि यूं फरमाते लोगों को क्या हो गया है जो ऐसा और ऐसा कहते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। दारुल हुकूमत दिल्ली में तेलंगाना भवन का संगे बुनियाद चीफ मिनिस्टर केसीआर ने रखा। अरकान असम्बली व कायदीन की शिरकत। तलबा का रोशन मुस्तकबिल असातिज़ा की जिम्मेदारी। असातिज़ा पूरी मेहनत से तलबा को तालीम से जोड़ी। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी। जिला भर में टीआरएस का झंडा त्यौहार प्रोग्राम। मुल्क भर में तेलुगु रियासतों की पहचान व शान बढ़ाने वाले सीएम केसीआर। टीआरएस कायदीन। म्युनिसिपल कमिश्नर जतीश पाटिल की कामारेड्डी जिला कलेक्टर के अहदे पर तरक्की। इमाम के वफद ने पेश की तहनीत। उनके साथ काम करने के तजुर्बे को बताया यादगार। अब खबरें तफसील से। दिल्ली में तेलंगाना भवन की संगे बुनियाद तकरीब भारी पैमाने पर मनाई गई। वज़ीर आला केसीआर संगे बुनियाद रखने पर एमएलएस बिगाला बाजरेड्डी व शकील आमिर ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। वज़ीर आला केसीआर दिल्ली में तेलंगाना भवन की संगे बुनियाद रखे प्रोग्राम में अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता, रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन, बोधन एमएलए शकील आमिर ने शिरकत की और टीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर के साथ मिलकर तेलंगाना भवन की तामीरात के बारे में बातचीत की। मुल्क की राजधानी में टीआरएस पार्टी ऑफिस की तामीरात पर फ़ख्र महसूस होने व मसरत होने का एमएलएस ने इजहार किया और अवाम की ख्वाहिशात को देखते हुए इस इमारत का तेलंगाना भवन नाम रखने पर एमएलएस बिगाला व बाजरेड्डी और शकील आमिर ने इजहार तशक्कुर किया। ये प्रोग्राम तारीख का बाब बनकर रहने की बात बताई और इस प्रोग्राम में रियासत के मुख्तलिफ ज़िलों से कसीर तादाद में टीआरएस कायदीन शिरकत करने पर वज़ीर आला केसीआर तेलंगाना भवन की संगे बुनियाद रखे। तलबा के मुस्तकबिल से ज़्यादा अहम बात कोई नहीं, जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी का बयान। असातिज़ा इस बात को मद्देनज़र रखते हुए तलबा को तालीम से सरफराज करने का इजहार किया। जुमेरात के रोज़ जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने एडपल्ली मंडल जांकमपेट जिला परिषद हाई स्कूल व आंगनवाड़ी सेंटर का जायजा लिया। 8वीं, 9वीं और 10वीं जमातों के क्लासरूमों का मुशाहिदा किया और डिजिटल क्लासेस के जरिए तलबा क्या सीखे हैं इससे मुतालिक मालूमात हासिल की और टीचरों से बात करते हुए फिजिकल क्लासेस शुरू होने और अभी तक तलबा नुकसान हुए सब्जेक्टों से भरपाई करने के लिए फिर से सब्जेक्ट्स को सिखाने की ज़रूरत होने पर जोर दिया और हर एक टीचर 1 महीने का मंसूबा बनाते हुए प्लान ए व प्लान बी के मुताबिक तालीम देने का इजहार किया और प्लान ए काफ़ी अहमियत रखने से कोविड की वजह साल भर के बाद आगाज़ हुए स्कूलों में बेसिक्स हर एक सब्जेक्ट में दोहराने की बात बताई और 1 महीना मशक्क़त करते हुए तलबा को स्कूल्स के हालात में लाने का इजहार किया और स्कूल्स में किसी भी तरह का मसला दरपेश होने पर हफ्ते के रोज़ तक मुकम्मल करने सरपंच को अहकामात दिए। इसके बाद आंगनवाड़ी सेंटर का जायज़ा लेते हुए बच्चों को फासले से बिठाने का इजहार किया और हामिला व जच्चा ख़वातीन को अंडे देने की आंगनवाड़ी टीचर ने कलेक्टर को बात बताई।
లేకుంటే అర్థం కావాలి. ఎస్ తప్ప మీరు చేయాల్సింది ఇప్పుడు ప్రతి సబ్జెక్ట్ కాదు, మ్యాథ్స్ కావచ్చు, తెలుగు కావచ్చు, ఇంగ్లీష్ కావచ్చు, హిందీ కావచ్చు, ప్రతి దాంట్లో కూడా 7th క్లాస్ వరకు మీరు ఏం చదివిందో అన్ని బేసిక్ నేర్చుకోవాలి. నేర్చుకుంటే మీకు అర్థమవుతుంది 8th క్లాస్లో చెప్తున్న సిలబస్. देहातों व शहरों के अवामी मसाइल की एकसुई में ताखीर करने पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने इंतबाह दिया। पीने के पानी की सप्लाई में किसी भी तरह की दुश्वारियां होने पर उनकी नजरसानी करवाने का इजहार किया। बांसवाड़ा शहर के एमएलए कैंप ऑफिस में स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने इजलास लगाया। नसरुल्लाबाद, बीरपुर, बांसवाड़ा मंडल वो बांसवाड़ा म्यूनिसिपालिटी, कुटगिर, रुद्रपुर, वर्नी, मोसरा और चंदूर मंडलों के एमपीपीस, जेडपीटीसीस, सरपंचेस और एमपीटीसीस, वार्ड काउंसलर्स, अहम कायदीन, आरडब्ल्यूएस ओहदेदारों से लगाए गए इजलास में मिशन भगीरथा का पानी हर एक देहात के घरों व देहातों के डबल बेडरूम मकानों में सरबराह करने का ओहदेदारों को मशवरा दिया और सफाई के कामों व हरित हरम पर खुसूसी तवज्जो देने का ओहदेदारों को मशवरा दिया। और चंद ओहदेदार अपनी दिलचस्पी ना लेने की बात सरपंचेस के जरिए उनकी नज़रसानी करने से ओहदेदारों पर सख्त बरहमी जाहिर की और आइंदा के इजलास में किसी भी तरह की ताखीर होने पर सख्त इक़दाम लेने का इंतबाह दिया। మనం వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ఇలా దేశానికి ఆదర్శమైన మనం చూసే ఇలా కేంద్ర ప్రభుత్వం హర్ ఘర్ జల్ అని చెప్పేసి ఒక ప్రోగ్రాం పెట్టిండ్రు. ఇది మన కంట్రీకే మన రాష్ట్రం ఒక మోడల్గా తయారైంది. రాష్ట్రంలో 1 కోటి ఇళ్లకు నల్లబెట్టాలనే సంకల్పంతో పని జరిగింది. ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా మన బీర్పూర్ మండలంలో 8,787 ఇండ్లు ఉంటే మొత్తం సంఖ్య अधिकारी इచ్చినటువంటి లెక్క ప్రకారం जतीशवी पाटिल की जिला कामारेड्डी कलेक्टर के ओहदे पर तरक्की। एमआईएम कॉरपोरेटर्स व कायदीन के वफद की खुसूसी मुलाकात, शालपोशी व गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की और अंग्रेजी जबान में तर्जुमा किया हुआ कुरान मजीद भी तोहफा दिया और शहर की तरक्की व अवामी सहूलतों के लिए जतीशवी पाटिल के साथ जो काम किया गया उसे यादगार बताया। मजीद तरक्की खुशहाली के लिए तमामी ने अपनी नेक तमन्नाएं पेश की और खुशगवार मूड में बातचीत की। गुज़िश्ता 18 महीनों से आईएएस ऑफिसर जतीशवी पाटिल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन निजामाबाद में बतौर म्यूनिसिपल कमिश्नर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे। हुकूमत ने ज़िला कामारेड्डी कलेक्टर की हैसियत से कलेक्टर के ओहदे पर तरक्की का ऐलान किया। अब वो कामारेड्डी ज़िला कलेक्टर की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम देंगे। जतीशवी पाटिल की तरक्की व तबादले पर एमआईएम कॉरपोरेटर्स व कायदीन के वफद, जिनमें डिप्टी मेयर इदरीस खान के अलावा एमआईएम टाउन सदर व फ्लोर लीडर बल्दिया शकील अहमद फाजिल, ज़िला मुअत्तमद एमआईएम शहबाज अहमद, कॉरपोरेटर मुनव्वर अली, अब्दुल गफूर मुकीम, सरफराज खान, अब्दुल अली बागबान, अफसर बेग, सलीम खान, सीनियर कॉरपोरेटर एजाज हुसैन, नसीर अहमद, अरशद पाशा और सैयद रफ़ी व दीगर भी मौजूद थे। डिप्टी मेयर इदरीस खान, शकील अहमद फाजिल व तमामी कायदीन ने उनकी शालपोशी व गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की और मज़ीद तरक्की, खुशहाली व सेहत के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया और उनके साथ शहर की तरक्की व अवामी सहूलतों के साथ साथ कोविड जैसे संगीन हालात में यादगार खिदमत अंजाम दी उसे याद किया और यादगार बताया और कहा कि आपसी ताउन से अक़लियती इलाकों की तरक्की को यकीनी बनाया गया, जिसमें म्यूनिसिपल कमिश्नर का ताउन नाकाबिले फरामोश है। वो हर वक्त अवाम की खिदमत व मसाइल के हल के लिए साथ रहते और हम लोग कॉरपोरेटर्स के ओहदे का जायज़ा हासिल करने के बाद से ही आईएएस ऑफिसर के साथ काम करने से काफ़ी तजुर्बा हासिल हुआ। जतीशवी पाटिल ने भी एमआईएम कॉरपोरेटर्स व कायदीन के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। आज तमामी कारपोरेटर बशमुल डिप्टी मेयर और निज़ामाबाद मंजिस टाउन बॉडी, निज़ामाबाद म्यूनसिपल कमिश्नर साहब को जो तरक्की देते हुए कामारेड्डी कलेक्टर के लिए पेश किया, उसके लिए हम मुबारकबाद देने के लिए तमाम जमा हुए और हम उम्मीद करते हैं कि कलेक्टर जो कमिश्नर साहब जो निज़ामाबाद म्यूनसिपल कमिश्नर का काम किए बहुत अच्छे तरीके से किए, उसके लिए हम तमाम ही ने
उनको सराहा और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और उम्मीद करते हैं कि कमिश्नर जो निज़ामाबाद म्यूनसिपल कमिश्नर जो अब कलेक्टर बन चुके हैं। तमाम तबकात को साथ लेकर चलने वाली जमात टीआरएस दिल्ली में तेलंगाना भवन का क़याम, तेलुगु अवाम के लिए मसरत वो तारीखी कारनामा, कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस का बयान, की परचम कुशाई। टीआरएस पार्टी का झंडा त्यौहार प्रोग्राम का रियासत तेलंगाना में जोरों शोर के साथ आगाज अमल में लाया गया और हर डिवीज़न और ज़िले में टीआरएस पार्टी की जानिब से परचम कुशाई अमल में लाई गई। आज डिवीज़न नंबर 58 धारू गली में टीआरएस पार्टी का झंडा त्यौहार प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। इस प्रोग्राम में मुकामी कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस ने कसीर तादाद में अवाम के साथ परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि टीआरएस हुकूमत गुज़िश्ता 7 सालों में अवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम करने में हर मुमकिन इक़दाम कर रही और बिला मज़हब व मिलत तरक्याती कामों को चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव अंजाम दे रहे और आज गली से दिल्ली तक टीआरएस पार्टी ने अपना मुकाम बनाया और अवाम के दिलों में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने कहा कि शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी, 57 साल के ज़ईफ़ अफराद को वजीफ़े की इजराई अमल में लाने के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें हासिल किए गए और गरीब अवाम के लिए कई एक स्कीमात रोशनास किए जा रहे। दलित भाइयों के लिए दलित बंधु स्कीम के तहत 10 लाख रुपये फराहम किए जा रहे, जो हुकूमत का बेहतरीन कारनामा है। इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस की जानिब से मिठाई की तकसीम अमल में लाई गई और प्रोग्राम में मोहम्मद अब्दुल जलील एनआरआई के अलावा टीआरएस कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। आज केसीआर साहब, केटीआर साहब के आदेश पर सारे तेलंगाना में हर डिवीज़न में, हर गली में जो है सो टीआरएस पार्टी का झंडा लहराया जा रहा है। मैं केटीआर साहब को, केसीआर साहब को मेरी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं। इनकी गवर्नमेंट में आवाम बहुत खुश है, इसलिए कि शादी मुबारक स्कीम है, बच्चों के लिए रेसिडेंशियल स्कूल्स है और बेवाओं के लिए और गरीबों के लिए वजीफ़े हैं और माजूरों के लिए वजीफ़े हैं। जो गवर्नमेंट आज तेलंगाना गवर्नमेंट जो स्कीम्स लाई है वो सारे हिंदुस्तान में ऐसे स्कीम्स नहीं हैं, इसलिए केसीआर साहब को आज नंबर 1 सीएम कहा जा रहा है सारे हिंदुस्तान का। मैं एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, इसलिए कि मेरे डिवीज़न में भी उन्होंने मुझे फ़ंड देते हुए, यहाँ पर देख रहे हैं आप गली गली में बीटी रोड और सीसी रोड जो भी डेवलपमेंट का काम है उनके जो सो क़यादत में चल रहा है। तेलुगु रियासतों के विखार को बढ़ाने और मुल्क भर में तेलुगु रियासतों की शान व पहचान बढ़ाने वाली जमात टीआरएस की बेशुमार स्कीमात से गरीब अवाम को मिल रहा बड़ा फ़ायदा। टीआरएस का इख्तिदार बेमिसाल। टीआरएस कॉरपोरेटर बबलू खान का बयान, बबलू खान के हाथों परचम कुशाई की गई। डिवीज़न नंबर 56 अहमदपुरा कॉलोनी निज़ामाबाद में टीआरएस पार्टी झंडा त्यौहार प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में मुकामी कॉरपोरेटर बबलू खान ने शिरकत करते हुए परचम कुशाई अमल में लाई। दोस्त अहबाब में मिठाइयों की तकसीम अमल में लाते हुए बबलू खान ने कहा कि टीआरएस पार्टी रियासत की अलहदगी में अहम रोल अदा करते हुए आज रियासत तेलंगाना को तरक्की की तरफ गामजन कर दिया। गली से लेकर दिल्ली तक टीआरएस पार्टी की गूंज नजर आ रही। दारुल हुकूमत में दिल्ली में टीआरएस पार्टी के दफ्तर का चीफ मिनिस्टर के हाथों आज संगे बुनियाद रखा गया। टीआरएस हुकूमत बिला मजहब व मिलत तरक्याती कामों को अंजाम दे रही। बबलू खान ने कहा कि टीआरएस हुकूमत की रियासत तेलंगाना में ऐसे बेशुमार फलाही स्कीमात हैं जो मुल्क की किसी दूसरी रियासत में नहीं, जिससे अवाम भरपूर इस्तेफादा हासिल कर रहे। इस प्रोग्राम में अयूब खान, एम.ए. बारी, डॉक्टर अतीक अहमद, सरदार अली, एम.ए. जहीर, हफीज़, जुबैर, अफरोज और अहमद, एम.ए. आरिफ, मोहम्मद शाकिर, शेख रहीम, एम.ए. हामिद और एम.ए. वहीद वो अफजलुद्दीन और दीगर भी मौजूद थे। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय केसीआर साहब। कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में आंजहानी वजीर आला राजशेखर रेड्डी ने कई बहबूदी स्कीमात रूबे अमल लाते हुए अवाम का भला किया। टीपीसीसी वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड का बयान।
उनकी मिसाल लेते हुए हर कोई पार्टी को मजबूत व मुस्तहकिम बनाने की कोशिश करने का इजहार किया। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश वज़ीर-ए-आला आंजहानी डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी वर्धंती तकरीब जिला कांग्रेस ऑफिस में भारी पैमाने पर मनाई गई। इस प्रोग्राम में पीसीसी कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़, रूरल इंचार्ज भूपति रेड्डी, अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान ने शिरकत की। इस मौके पर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि सोनिया गांधी डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी को ज़्यादा अहमियत देते हुए कांग्रेस सदर की हैसियत से और रियासत के वज़ीर आला की हैसियत से बनाने का इजहार किया और राजशेखर रेड्डी के ख्यालात कांग्रेस पार्टी को मुआविन साबित होने की बात बताई। और 2003 में राजशेखर रेड्डी रियासत भर में पदयात्रा करते हुए कांग्रेस पार्टी को इख्तिदार दिलवाने का इजहार किया। इसी तरह फीस रिएम्बर्समेंट, माइनॉरिटी के लिए 4% रिजर्वेशन, राजीव आरोग्यश्री जैसी स्कीमात राजशेखर रेड्डी की ही देन होने की बात बताई। इसके बाद ताहिर बिन हमदान ने कहा कि निजामाबाद में प्रणहिता चेरला प्रोजेक्ट में 20-21 पैकेज के आगाज के लिए फंड्स मख्तस करते हुए 80% कामों को मुकम्मल करने का इजहार किया, मगर फिलहाल रियासती हुकूमत इन कामों को अपने 7 साल के इख्तिदार में भी मुकम्मल ना करने और प्रोजेक्ट के नाम से फंड्स बढ़ाने की बात बताई और राजशेखर रेड्डी कांग्रेस पार्टी को मजबूत व मुस्तहकम बनाने पर सताइश जाहिर की और आइंदा इंतखाबात में राजीव गांधी को वज़ीर आज़म की हैसियत से देखने के लिए मेजॉरिटी रियासतें इंतज़ार करने का इजहार किया। చిరా ఆస్తి రాజశేఖర రెడ్డి గారి వర్ధంతి సందర్భంలో నిజామాబాద్లో వల్ల మరి ఆలూరు గ్రామానికి వెళ్ళి ఆయన విగ్రహానికి పూలమాలేసి ఇక్కడ కాంగ్రెస్ భవన్లో నివాళులర్పించడం జరిగింది. చాలామంది చాలా విషయాలు రాజశేఖర రెడ్డి గారి గురించి చెప్పారు. రాజశేఖర రెడ్డి గారికి మాకు ఉన్నటువంటి సంబంధం, ఆయన ఒక యువకుడిగా అంటే యువజన కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కావాల్సినటువంటి వయసు 33 సంవత్సరాలకే రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడైనాడు. ఆ ఘనత, ఆయన చేసిన ఘనత ఆనాడు శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీది. మాట్లాడే వాళ్ళు వేదిక మీద చాలామంది ఉన్నా అన్యదా భావించకుండా ఒక 2-3తో మాట్లాడించి ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగిస్తాం. ముఖ్యంగా రాజశేఖర్ రెడ్డి గారికి నిజామాబాద్ జిల్లాకు ఉన్న సంబంధం నేను వేరుగా చెప్పవలసినటువంటి అవసరం లేదు. రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ఆయన 33వ ఏటనే రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడిగా అయ్యిండు. రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడే కావడం ఈ జిల్లాలో, ఈ రాష్ట్రంలో, అప్పటి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీని పటిష్టం చేయడానికి, పార్టీని తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలు వేరుపడక ముందు కూడా कुटगीर मंडल यादगारपुर गांव की रहने वाली गरीब मेडिसिन तालिबा को कुटगीर जेडपीटीसी शंकर पटेल ने 50,000 बतौर ताउन दिया। माली दुश्वारियों का शिकार हुए खानदान को ताउन देने पर मंडल फील्ड असिस्टेंटों ने उनका इजहार तशक्कुर किया। कुटगीर मंडल के यादगारपुर की रहने वाली एस हर्षिता 2019 में MBBS सीट हासिल करते हुए एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में तालीम हासिल कर रही और एस हर्षिता की मां सरोजा फील्ड असिस्टेंट की हैसियत से काम कर रही थी। बाप जी राजैया ज़िरात कर रहा, मगर हाल ही में तेलंगाना रियासती सरकार फील्ड असिस्टेंटों को मुलाजिमत से हटा देने और इतने में कोरोना फैलने से एस हर्षिता का खानदान माली दुश्वारियों में फंस गया और गरीब तालिबा एस हर्षिता का खानदान माली दुश्वारियों में मुब्तला होने और कम अज़ कम फीस अदा करने की भी सकत ना रखने की मालूमात लिए जेडपीटीसी शंकर पटेल हर्षिता की तालीम जारी रखने के लिए 50,000 रुपयों का ताउन देने के लिए सामने आए और उनके अफराद ख़ानदान को 50,000 रुपये दिए और मां की मुलाजिमत चले जाने से इस हर्षिता का ख़ानदान माली दुश्वारियों का शिकार होने से उनके ख़ानदान को सहारा देने का जेडपीटीसी शंकर पटेल ने इजहार किया और मंडल के फील्ड असिस्टेंटों ने जेडपीटीसी शंकर पटेल की सताइश करते हुए उन्हें भारी पैमाने पर एजाज से नवाजा। इस प्रोग्राम में एमपीडीओ अतहरुद्दीन, टीआरएस पार्टी मंडल सदर एजाज खान, कोऑप्शन रुकन इस्माइल, साइलू, नागराजू और दीगर फील्ड असिस्टेंट्स ने शिरकत की। దాంతో మా మండల్ శంకర్ పటేల్ జడ్పీటీసీ గారు 50,000 ఆర్థిక సహాయం చేయడం జరిగింది సార్. ఎందుకంటే అప్పట్లో ఆదుకోవడం ఎవరు లేదు కాబట్టి కరోనా కాలంలో కాబట్టి ఒక 50,000 ఆర్థిక సహాయం చేశారు సార్. అట్లనే శాల్వాతో సత్కరించి అతనికి రుణపడి ఉంటామని తెలియజేస్తుంది. మల్లారెడ్డి సార్, మల్లారెడ్డి
बोधन के वार्ड नंबर 18 में भी झंडा त्यौहार प्रोग्राम, मुकामी काउंसलर और इंचार्ज कोऑप्शन मेंबर ने की परचम कुशाई। बोधन के 18वें वार्ड में टीआरएस पार्टी झंडा त्यौहार प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में काउंसलर व इंचार्ज कोऑप्शन मेंबर ने शिरकत करते हुए परचम कुशाई अमल में लाई। टीआरएस पार्टी रियासत की अलहदगी में अहम रोल अदा करते हुए आज रियासत तेलंगाना को तरक्की की तरफ गामजन कर दिया। गली से लेकर दिल्ली तक टीआरएस पार्टी की गूंज नजर आ रही। दारुल हुकूमत में दिल्ली में टीआरएस पार्टी के दफ्तर का चीफ मिनिस्टर के हाथों आज संगे बुनियाद रखा गया। टीआरएस हुकूमत बिला मजहब व मिल्लत तरक्याती कामों को अंजाम दे रही। मीर इलियास ने कहा कि टीआरएस हुकूमत की रियासत तेलंगाना में ऐसी बेशुमार फलाही स्कीमात हैं जो मुल्क की किसी दूसरी रियासत में नहीं, जिससे अवाम भरपूर इस्तेफादा हासिल कर रही। आरमूर में भी टीआरएस का झंडा त्यौहार, सीनियर टीआरएस कायदीन ने पार्टी परचम लहराया और चीफ मिनिस्टर केसीआर को नंबर 1 सीएम करार दिया। आरमूर में टीआरएस पार्टी परचम कुशाई त्यौहार बड़े जोश के साथ मनाई गई। टीआरएस पार्टी के अक़लियती कायदीन ने खुजरमी कॉम्प्लेक्स में नायब सदर नशीन बल्दिया शेख मुन्नू के हाथों परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर टीआरएस पार्टी सीनियर क़ैद सुमेर अहमद उस्मान अली खुजरमी ने परवास टीवी से बात करते हुए कहा कि टीआरएस पार्टी ही से चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की क़यादत में मुख्तलिफ फलाही स्कीमें फराहम करके लोगों के दिल और दिमाग जीतने की तारीख रखती है। दिल्ली में टीआरएस पार्टी ऑफिस का इफ्तिताह जो एक तारीखी कारनामा है। हिंदुस्तान में 29वीं रियासत तेलंगाना का क़याम अमल में लाना कोई मामूली बात नहीं। आरमूर के तमाम पार्टी कायदीन सीएम केसीआर, रियासती वजीर केटीआर को मुबारकबाद पेश करते हैं। इस मौके पर सीनियर हरकियाती कायद सुमेर अहमद, काउंसलर ज़िरात नगर इम्तियाज़, नुमाइंदा काउंसलर्स अतीक, अब्दुल रहमान और फयाज के अलावा अक़लियती कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। आज वाकई हमारे लिए खुशी का दिन है, क्योंकि तेलंगाना की तारीख में जो तेलंगाना भवन के नाम से दिल्ली में आज जो 1300 गज पे पार्टी ऑफिस का संगे बुनियाद रखा गया है, आज ये दिन वाकई सुनहरा दिन है। ये संगे बुनियाद रखते ही हिंदुस्तान में एक ऐसी लहर आ जाएंगी जैसा कि तेलंगाना की जद्दोजहद में तेलंगाना की हर आवाम ने तेलंगाना को चुना है, क्योंकि देश का नेता हर कोई चाह रहा है केसीआर साहब के जैसा हो। उसी मकसद से आज टीआरएस पार्टी को देश की पार्टी बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि तमाम हिंदुस्तान लेवल पे देखें कि तमाम पार्टी फेल हो चुके हैं। सिर्फ एक ही पार्टी है जो तेलंगाना में अवाम के दुख दर्द करीब हर एक जना तेलंगाना की पार्टी टीआरएस पार्टी है बोल के बोल रहा है। हिंदुस्तान की तारीख़ में जो एक छोटी सी रियासत उभर के आई थी, जिसको लोग तेलंगाना के नाम से जानते हैं, उसकी पहचान के लिए हमारे जो तेलंगाना की आज़ादी की जो पहचान है जनाब केसीआर साहब, उन्होंने अपनी जद्दोजहद से लड़कर दिल्ली में जो हिंदुस्तान का दिल है, जो हिंदुस्तान की पहचान है दिल्ली, वहाँ पर तेलंगाना भवन का आज एक फाउंडेशन स्टोन रखकर बहुत बड़ा तेलंगाना भवन बनाने जा रहे हैं। गली से लेकर दिल्ली तक गुलाबी परचम लहराते हुए झंडा त्यौहार का इनेकाद। अकबर नवाज टीआरएस कायदीन ने की परचम कुशाई और टीआरएस की बेशुमार स्कीमात पर रोशनी डाली। टीआरएस पार्टी का झंडा त्यौहार प्रोग्राम का रियासत तेलंगाना में जोरों शोर के साथ आगाज अमल में लाया गया और हर डिवीज़न व जिले में टीआरएस पार्टी की जानिब से परचम कुशाई अमल में लाई गई। सारंगपुर डिवीज़न 13 में टीआरएस कायद अकबर नवाज की जानिब से कसीर तादाद में अवाम के साथ परचम कुशाई अंजाम दी गई। इस मौके पर उन्होंने मुखातिब होते हुए कहा कि टीआरएस हुकूमत गुज़िश्ता 7 सालों में अवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम करने में हर मुमकिन इक़दाम कर रही और बिला मजहब व मिल्लत तरक्याती कामों को चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव अंजाम दे रहे और आज गली से दिल्ली तक टीआरएस पार्टी ने अपना मुकाम बनाया और अवाम के दिलों में अपनी पहचान बनाई। उन्होंने कहा कि शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी, 57 साल के ज़ईफ़ अफराद को वजीफ़े की इजराई अमल में लाने के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें हासिल किए गए।
और गरीब आवाम के लिए कई एक स्कीमात रोशनास किए जा रहे। दलित भाइयों के लिए दलित बंधु स्कीम के तहत 10 लाख रुपये फराहम किए जा रहे, जो कि हुकूमत का बेहतरीन कारनामा है। अंदर కార్యకర్తలను కలిసి ఇవాళ జెండా పండుగ కార్యక్రమం చేసుకునడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఏంటంటే కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ ఉద్యమం నడిపించి తెలంగాణ తీసుకొని వచ్చిన ఘనత కేసీఆర్ గారికే దక్కుతుంది. ముందు అంచెల తెలంగాణ నంబర్ 1 నడిపిస్తున్న కేసీఆర్ గారికి మరి ఎమ్మెల్యే బాజిరెడ్డి రూరల్ ఎమ్మెల్యే గారికి 2001 में पहला कदम रखी टीआरएस इन 20 सालों में बढ़ते बढ़ते दिल्ली के बीचों बीच पहुंच गई। साबिक अमीर आकुला सुजाता का बयान। तेलंगाना के रोशन ज़मीर वजीर आला केसीआर होने की सताइश की। वजीर आला केसीआर वो वजीर केटीआर ने तेलंगाना रियासत भर में झंडा त्यौहार मनाने का फैसला लिया और एमएलसी कविता वो एमएलए गणेश गुप्ता के अहकामात पर विनायक नगर 6वें डिवीजन में तेलंगाना तली मुजस्सिमे के पास साबिक अमीर आकुला सुजाता के तहत तेलंगाना तली मुजस्सिमे को फूलों से सजाया गया। उसके बाद झंडा त्यौहार भारी पैमाने पर मनाया। इस प्रोग्राम में टीआरएस कायदीन के संतोष, पी रविंदर गुप्ता, चिन्ना रेड्डी, जय जय संगम सदर, साई रेड्डी, मुनूर कापू संगम सेक्रेटरी एम रवि वो दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर साबिक अमीर आकुला सुजाता ने कहा कि दिल्ली के वसंत विहार में तेलंगाना भवन के लिए संग बुनियाद रखने से फख्र के अलावा मसरत होने का एहसार किया और दिल्ली में गुलाबी परचम लहराने से यादगार बनकर रहने की बात बताई। इसके बाद जेएसी क़ैद सुदर्शन राव ने कहा कि तेलंगाना रियासत के अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक वज़ीर आला केसीआर अपना इख्तिदार चला रहे और बहबूदी व तरक्याती स्कीमात से अवाम को इस्तेफादा दिलवा रहे और तेलंगाना में रूबे अमल लाने वाली बहबूदी व तरक्याती स्कीमात को मुल्क भर में रोशन करवाने की जिम्मेदारी वज़ीर आला केसीआर पर होने की वजह दिल्ली में तेलंगाना भवन तामीर करने का इजहार किया। తల్లి వాసులతో మా అన్న తమ్ముళ్ళతో ఈరోజు తెలంగాణ తల్లికి దండ వేసి తెలంగాణ తల్లి విగ్రహం దగ్గర జెండా ఎగరవేయడం జరిగింది. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత మరి మనం ఇక్కడ ఎన్నో కార్యక్రమాలు ఏర్పరచుకున్నాము. మరి ఇక్కడున్న మా గల్లీ వాసులందరూ కూడా ప్రతి ఒక్క పండగలో పాల్గొంటున్నారు. వారందరికీ నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడినాక మనం చాలా పండగలు ఇక్కడ తెలంగాణ తల్లి తెలంగాణ ప్రజలందరినీ చైతన్యవంతులు చేసి ప్రత్యేక తెలంగాణ తెచ్చినటువంటి శుభ సందర్భంలో మరి ఈరోజు ఢిల్లీలో తెలంగాణ భవన్ ప్రారంభోత్సవానికి రాష్ట్రంలోనే కాదు कॉरपोरेट कंपनियों की गुलामी कर रहे नरेंद्र मोदी सरकार को अवाम में ले जाया जाए। सीपीएम रियासती कायद पी भास्कर का बयान। मरकजी हुकूमत के तरीक़ेकार के खिलाफ इस माह की 4 तारीख को देही सतह से अवाम में तशहीर करने का पार्टी फैसला लेने की बात बताई। मरकजी हुकूमत के बढ़ाए गए पकवान गैस के दामों पर एहतजाज करते हुए सीपीएम जिला कमेटी के तहत पार्टी ऑफिस से हम्मालवाड़ी चौराहे तक एहतजाजी रैली निकालते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। इस मौके पर मरकजी हुकूमत के खिलाफ नाराबाजी की। इस मौके पर सीपीएम रियासती कायद पी भास्कर ने कहा कि मरकज़ में नरेंद्र मोदी की बीजेपी हुकूमत इख्तिदार में आने के बाद ऑयल कंपनियों को नफ़ा दिलवाना ही मकसद बनाई हुई है, जिसके नतीजे में पेट्रोल व डीजल के अलावा पकवान गैस के भी दाम आसमान छू रहे और दामों में इजाफा करते हुए अंबानी व अदानी को लाखों करोड़ रुपयों का नफ़ा देने पर सख्त बरहमी जाहिर की। इस प्रोग्राम में सीपीएम जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू, रियासती कायद रमा, जिला कमेटी मेम्बरान नूरजहां, एसलता, गोवर्धन और दिगर ने शिरकत की। అర్ధాకలతో అలమటిస్తున్నటువంటి ఈ రోజుల్లో ఉపాధి కోల్పోయినటువంటి ఈ తరుణంలో పేదల్ని ఆదుకోవాల్సినటువంటి బీజేపీ ప్రభుత్వం, కేంద్ర ప్రభుత్వం పేదల మీద భారాలు వేయడం అనేటువంటిది దీన్ని సిపిఎం పార్టీ తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉంది. అంతేకాదు పెట్టుబడిదారులకి ఏదన్నా నష్టం వస్తే, పెట్టుబడిదారులకి ఏదైనా ఆపద వస్తే ఆగమేఘాల మీద నిర్ణయాలు చేసేసి వేల కోట్ల రూపాయలని రాయితీలు ఇస్తున్నటువంటి ఈ కార్పొరేట్ పెట్టుబడిదారు पीएसीएस साबिका चेयरमैन सी गोपाल रेड्डी की मौत पर रेंजरला गांव की आवाम ने गहरा मलाल जाहिर किया। गांव के लिए की गई उनकी खिदमत नाकाबिले फरामोश होने की बात बताई।
रेंजरला गांव के साबिका PSCS चेयरमैन सी गोपाल रेड्डी अलालत की वजह सुबह दवाखाने में इलाज हासिल करते हुए फौत हो गए। उनकी मौत पर कई अफराद ने गहरा मलाल जाहिर करते हुए उनके खानदान को हिम्मत देने की ख्वाहिश जाहिर की। इस मौके पर रेंजरला गांव में उनकी आखिरी रसूमात अंजाम दी गई और उनकी जानिब से किसानों व अवाम को दी गई खिदमात की सताइश की और PSCS चेयरमैन की हैसियत से मौजूद औकात में किसानों को किसी भी तरह की दुश्वारियों में मुब्तला ना करने की सताइश जाहिर की और उनकी आखिरी रसूमात में गांव के अवाम ने शिरकत की और उनकी मौत पर गहरा मलाल जाहिर किया और उनकी रूह को तस्कीन देने की उम्मीद जाहिर की। नवीपेट मंडल के हर एक देहात में TRS परचम लहराया गया। तरक्यात को देही सतह से शहरी सतह तक ले जाने वाले बोधन MLA शकील आमिर व MLC के कविता की नुमाइंदगी में पार्टी को मजबूत व मुस्तहकम बनाने की कोशिशें करने का इजहार किया। नवीपेट मंडल रामपुर गांव में TRS गांव के सदर ई गंगाधर व कोऑपरेटिव सोसाइटी नायब सदर प्रवीण, MPTC जी लावण्या मोहन के साथ मिलकर तेलंगाना तल्ली की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए पार्टी परचम लहराया। TRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR के अहकामात पर पार्टी परचम लहराए कायदीन पार्टी को मजबूत व मुस्तहकम बनाने की कोशिशें करने का इजहार किया। इस मौके पर नवीपेट कोऑपरेटिव सोसाइटी नायब सदर प्रवीण ने कहा कि TRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR के अहकामात पर रामपुर गांव में पार्टी परचम कुशाई की गई और झंडा त्यौहार भारी पैमाने पर मनाया गया और रियासती वज़ीर-ए-आला KCR किसानों के हमदर्द होने की वजह किसानों की बहबूदी के लिए रियासत भर में कई स्कीमात रूबे अमल लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में A रमेश, वेंकटेश्वर राव, P मोहन, वार्ड मेंबरान अनिल, शंकर, स्वामी, खवातीन और दीगर ने शिरकत की। సంతోషంగా ఉన్నారు కాబట్టి అనేక కేసీఆర్ ప్రభుత్వము తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఏర్పాటు గురించి వర్షాలు కానీ కాలువలు కానీ నీళ్లు కానీ రైతు ప్రభుత్వంగా మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉంది కాబట్టి రైతులందరూ కూడా ఉత్సాహంగా ఈ జెండా పండుగలో పాల్గొని ఇక ముందు కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వము చేపట్టే అనేక కార్యక్రమాల్లో కూడా విజయవంతంగా గ్రామస్తులందరూ పాల్గొని ఈ రోజు నుంచి మరి కొత్తగా కమిటీలు ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి మరి మండల నాయకులతో మరి ఈ రోజు నుంచి 10వ తారీఖు వరకు గ్రామాన కమిటీలు తెలంగాణ కమిటీలు ఉత్సాహంగా बिचकुंदा में TRS झंडा त्यौहार का जोशो खरोश से एहतमाम। पार्टी दफ्तर पर पार्टी झंडा लहराया गया। जुक्कल असम्बली हल्के के बिचकुंदा मंडल मुस्तकर पर TRS पार्टी की जानिब से झंडा त्यौहार का इनेकाद अमल में आया। झंडा त्यौहार TRS पार्टी कायदीन व कारकुनान ने जोशो खरोश के साथ मनाया। बिचकुंदा TRS पार्टी ऑफिस पर वेंकट देसाई ने तेलंगाना राष्ट्रीय समिति का झंडा लहराया। तेलंगाना चौक पर B लक्ष्मण ने TRS पार्टी का झंडा लहराया। इस मौके पर MPP अशोक पटेल, TRS पार्टी मंडल सदर वेंकट देसाई ने कहा कि दिल्ली में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ऑफिस का संग बुनियाद रखा जा रहा। इस संग बुनियाद के मौके पर तेलंगाना रियासत में झंडा त्यौहार मुनाकिद करने का फैसला किया गया, जिसके तहत पार्टी कायदीन व कारकुनान ने मुतहरिक होकर बिचकुंदा मंडल और देही सतह पर बड़े पैमाने पर तेलंगाना राष्ट्रीय समिति का झंडा लहराते हुए झंडा त्यौहार मनाया। इस मौके पर पार्टी कायदीन ने मिठाई तकसीम की। इस झंडा त्यौहार में सोसाइटी चेयरमैन बालू एन राजू, रामचंद, TRS पार्टी अखिलियती कायद शेख पाशा, नायब सरपंच नागराज, डॉक्टर राजू, जावेद, बसवा राज पटेल, वार्ड मेंबर शेख जाफर, शेख बाबा, S बसवराज के अलावा दीगर कायदीन भी मौजूद थे। తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి యొక్క ఆదేశాల మేరకు మన మండలంలోని ప్రతి గ్రామంలో జెండా కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది గ్రామాన। అదేవిధంగా ఈ రోజు నుంచి మన సంస్థాగత పార్టీ యొక్క సంస్థాగత ఎన్నికలు కూడా జరుపుకోవడం జరుగుతుంది। ఈ 2వ తారీఖు నుంచి 12వ తారీఖు లోపు గ్రామ స్థాయి కమిటీలు ఏర్పాటు చేసుకోవాలి। అదేవిధంగా 12 నుంచి 20 వరకు మండల స్థాయి కమిటీని ఏర్పాటు చేసుకోవాల్సిందిగా గ్రామ కార్యకర్తలందరికీ నేను ఈ సభముఖంగా दिल्ली से लेकर दिल्ली तक आज गुलाबी परचम लहराया गया। चीफ मिनिस्टर KCR एक कामयाब वज़ीर-ए-आला है। वहीद अहमद एडवोकेट रुकन वक्फ बोर्ड का बयान। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की जानिब से पार्टी सुप्रीमो K चंद्रशेखर राव के हुक्म और पार्टी कारगुजर सदर K तारक रामाराव के पार्टी कारकुनों को कहने पर आज गली से दिल्ली तक गुलाबी परचम को लहराया गया और मुल्क में गुलाबी फिजा को फैलाने का आगाज कर दिया गया।
आज जुबली हिल्स हल्का संभली के शेखपेट डिवीजन में पार्टी के गुलाबी परचम को मौलवी अलहाज वहीद अहमद एडवोकेट रुकन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर कई लोगों को गुलाबी खंडवा उड़ाकर पार्टी में शामिल किया गया। इस मौके पर रुकन वक्फ बोर्ड मौलवी अलहाज वहीद अहमद एडवोकेट ने पार्टी सदर, पार्टी जिम्मेदारों और कारकुनों और तेलुगु अवाम को मरकजी सदर मुकाम पर पार्टी दफ्तर के फाउंडेशन के आगाज पर मुबारकबाद दी। ये हम सब के लिए और तेलुगु रियासतों की आवाम के लिए बासे फ़ख्र है और गली से लेकर दिल्ली तक और अवाम के दिल से दिल तक गुलाबी परचम के प्रोग्राम को कामयाब बनाया गया। वहीद अहमद ने कहा कि केसीआर की हुकूमत और टीआरएस पार्टी ने आज अपनी स्कीमात को अवाम की दहलीज तक पहुंचाकर अवाम के दिलों में अपना मुकाम बना लिया, जिनकी कामयाब स्कीमात को दूसरी रियासतें भी अपना रही। वहीद अहमद एडवोकेट ने कहा कि रियासत के चीफ मिनिस्टर मोहतरम के चंद्रशेखर राव एक कामयाब नंबर 1 चीफ मिनिस्टर नहीं बल्कि वो एक बेहतरीन पार्टी सदर भी साबित हो गए, जिनके कामों को और स्कीमात को सुनहरे लफ्जों में लिखा जाएगा, जिनके जरिए मुल्क में तेलुगु रियासतों की इज्जत में इजाफा हुआ। आज इस बात का सबूत है कि अवाम ने गुलाबी परचम प्रोग्राम को एक फेस्टिवल की तरह मनाया। मुल्क की अवाम खुद केसीआर को मरकज की हुक्मरानी पर देखना चाहती है। आज टीआरएस का परचम लहराया गया। आज पूरा माहौल ना सिर्फ हैदराबाद बल्कि रियासत तेलंगाना की हर गली में, ना सिर्फ गली में बल्कि दिल्ली में भी आज तेलंगाना राष्ट्र समिति का फ्लैग आज चढ़ाया जा रहा है, परचम लहराया जा रहा है और इसकी निशानी गुलाबी की निशानी खुशी की निशानी होती है और ये केसीआर साहब के हुक्म के आगे तमाम पार्टी कारकुनों ने। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। दारुल हुकूमत दिल्ली में तेलंगाना भवन का संगे बुनियाद चीफ मिनिस्टर केसीआर ने रखा। अरकान असम्बली व कायदीन की शिरकत। तलबा का रोशन मुस्तकबिल असातिज़ा की जिम्मेदारी। असातिज़ा पूरी मेहनत से तलबा को तालीम से जोड़ी। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी। जिला भर में टीआरएस का झंडा त्यौहार प्रोग्राम। मुल्क भर में तेलुगु रियासतों की पहचान व शान बढ़ाने वाले सीएम केसीआर। टीआरएस कायदीन। म्युनिसिपल कमिश्नर जतीश पाटिल की कामारेड्डी जिला कलेक्टर के अहदे पर तरक्की। इमाम के वफद ने पेश की तहनीत। उनके साथ काम करने के तजुर्बे को बताया यादगार। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहे परवाज़ टीवी से। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।